नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। भाई, पेयजल और स्वच्छता विभाग, इस विभाग की जितनी कहानी दिखाए उतनी कम पड़ती है। अब मामला धनबाद का है। मैं आपको एक झारखंड के सरकार के द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग की एक चिट्ठी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चिट्ठी को मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा। ये चिट्ठी के प्रेषक है राजीव रंजन कुमार, सरकार के विशेष सचिव। ये किसको लिखा गया है? रियाज आलम, अधीक्षण अभियंता है पेयजल और स्वच्छता अंचल धनबाद के। क्या ये शो कॉज ये नोटिस है? क्यों? इसमें पढ़ के मैं बता रहा हूं, आप दिख रहे होंगे इसको स्क्रीन में। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह 02 अंतर्गत निविदा संख्या टेंडर 33/2021-22 के निष्पादन के क्रम में बरते गए अनियमितता से संबंधित निम्न शिकायत विभाग को प्राप्त हुआ है। अधीक्षण अभियंता द्वारा बीओक्यू को अप्रूव्ड किया गया, जिसकी कंडिका 8 में रिंग मशीन में सर्टिफिकेट और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य था। नंबर 2, इस कार्य का कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार करने में रिंग मशीन की शर्तों को हटाकर कंपेरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर भेजा गया। इस कारण निविदा की शर्तों को उल्लंघन किया गया। अयोग्य संवेदकों को निजी लाभ के लिए अधीक्षण अभियंता रियाज आलम ने कार्य आवंटित कर दिया। उक्त के आलोक में मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एनआईटी की कंडिका 8 में ड्रिलिंग मशीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी संलग्न करने का प्रावधान था और रिग मशीन के डॉक्यूमेंट्स को निविदा में शिथिल करने संबंधी कोई कॉरिक्डेनम नहीं दी गई है। फलस्वरूप केवल मौखिक निर्देश पर तकनीकी बिड की तुलनात्मक विवरणी से रिग मशीन की कंडिका हटाना नियम संगत नहीं है। मतलब ये जो रियाज भाई हैं, इनके ऊपर आरोप लगा है कि आपने कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार किया, एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। यह स्पष्टीकरण जो है ये कब मांगा गया है? 24/12/2024, यानी पिछले साल। ठीक है, आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख हो गई 8 जनवरी। 24 से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 12 और 3 15 दिन हो गए। क्या 15 दिन में रियाज भाई ने कोई स्पष्टीकरण दिया तो स्पष्टीकरण क्या है? जनता होने के नाते हम भी जानना चाहते हैं। रियाज भाई से इससे पहले भी कई स्पष्टीकरण मांगे गए और तमाम स्पष्टीकरण में क्या जवाब आए अलग अलग मामलों को लेकर के कोई नहीं बताता है। लेकिन रियाज भाई पर कभी एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, कभी एक्शन नहीं हुआ। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 अधिकारी हमें बताता जाते कि पेयजल स्वच्छता विभाग में 2 अधिकारी हैं, एक है राजीव कुमार, एक है पीकेएस जी। इन दोनों की बहुत तारीफ सुनी हमने और बहुत जबरदस्त अधिकारी। ईडी ने भी पेयजल स्वच्छता विभाग में एक कड़ी पकड़ी और बाकी कड़ी को छोड़ दिया, लेकिन उस कड़ी को भी पकड़ना चाहिए ईडी को। एक अधिकारी है निरंजन कुमार, पेयजल स्वच्छता विभाग के। ईडी का छापा पड़ने के बाद से कहा गया कि उनके कमर में दर्द उठ गया है। हर टेंडर में उनका हिस्सा होता था, हर टेंडर में। अब वो ऐसी स्थिति आ गई है कि कहा जा रहा है कि वो कमर पकड़ के चल रहे हैं। जब घर में रहते हैं तो वो सीधा चलते हैं और जब बाहर ऑफिस आते हैं तो वो कमर पकड़ के कमर दर्द का बहाना दे देते हैं, ऐसे तो वो छुट्टी पर ही रहते हैं। और कुछ लोगों का बहुत खास है निरंजन कुमार। मतलब निरंजन कुमार के लिए आप खबर दिखाइए तो हमारे पत्रकार बिरादरी के लोग हम पर प्रेशर डालने लगते हैं कि ऐसा है कि भाई देख लीजिए, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसी स्थितियां, मीडिया मैनेजमेंट उनका बहुत मजबूत है, प्रशासनिक मैनेजमेंट भी बहुत मजबूत है। हाँ, राजीव कुमार और पीकेएस जी, ये अधिकारी ऐसे हैं, शो कॉज के बाद ये चुनिंदा चेहरों पर एक्शन लेते हैं और जो चेहरे इनका जो सिस्टम है उस सिस्टम में नहीं आता तो उस पर एक्शन ले लेते हैं, और जो इनके सिस्टम में आ गया उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे कहीं कोई टंकी गिर गई तो उसको लेकर के तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन वो इंजीनियर अगर दूसरे मामले में, जैसा रियाज भाई धनबाद में इन्होंने बहुत खेला किया, एक एक करके हम सब देंगे, लेकिन रियाज भाई पर एक्शन नहीं हुआ। क्यों? कहा जाता है कि राजीव बाबू और पीकेएस बाबू के बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा करीबी है। अब ये देखना है
इस मामले में शो कॉज के बाद एक्शन कब होता है? नमस्कार, जोहार।